प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। खीमसर की हर धाड़ी और इलाका विकास के माध्यम से शून्य है। मेरा इस क्षेत्र से पारिवारिक जुड़ाव है और वो आज भी पॉलिटिकल रूप से मजबूत है। मेरे दादा और पिता का यहाँ से बहुत गहरा नाता है, इसलिए मैं यहाँ अपने लोगों से मिलने आई हूँ। साथ ही साथ यहाँ का पॉलिटिकल टेम्परेचर भी नापने आई हूँ। ये कहना है कांग्रेस की तेज तर्रार नेता एवं ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा का। दिव्या के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि मदेरणा ने बिना नाम लिए खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दिव्या ने बेनीवाल पर निशाना साधा है। इससे पहले पंचायत चुनाव में भी मदेरणा और बेनीवाल आमने सामने हो चुके हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, ओसिया से कांग्रेस विधायक एवं अपने तेज तर्रार भाषण के लिए चर्चित नेत्री दिव्या मदेरणा ने बिना किसी का नाम लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर निशाना साधा है। मंगलवार को खीमसर के पांचला सिद्धा में अपने दौरे के दौरान दिव्या मदेरणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि की जनता से मेरा बहुत लंबा पारिवारिक जुड़ाव रहा है। पांचला मेरे स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा का ननिहाल है, उनका जन्म यहाँ हुआ। बराथल से मेरी दादी जी आती है, पूरी थली की पट्टी के अंदर मेरी रिश्तेदारी है। तो एक बहुत गहरा, और आप जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मारवाड़ के अंदर पहली अगर स्कूल थी तो वो चाडी में थी, और खीमसर के सारे लोग आकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा अगर उन्होंने लिए तो चाडी में पोल से लेकर गए। तो बहुत लंबा जुड़ाव रहा। वो पीएचडी मंत्री रहे, जब फेमिन का वक्त आया, सूखा और अकाल पड़ा, तो एक बहुत चरणबद्ध तरीके से अपने लोगों के लिए किस तरीके से मदद की जा सकती है। तो मेरे दादाजी का जुड़ाव रहा। मेरे पिताजी जब पीएचडी मंत्री रहे तो पानी के संबंध में यहाँ पर बहुत काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि परिवार की एक बेटी हूँ, राजनीतिक रूप से आज सशक्त हूँ, तो पारिवारिक संबंध तो निभाने आई हूँ, लेकिन मैं खीमसर में विशेषकर से राजनीतिक टेम्परेचर नापने भी आई हूँ। क्योंकि मैंने विशेषकर खीमसर में महसूस किया कि खीमसर की हर ढाणी, हर इलाका विकास के माध्यम से शून्य है। आपको बता दें, खीमसर से हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल विधायक है और दिव्या का ये बयान सीधे उनकी ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें, मंगलवार को खीमसर पहुंची दिव्या मदेरणा ने पांचला सिद्धा जसनाथ आश्रम पहुंचकर महंत सूरजनाथ महाराज से भी मुलाकात की और महंत द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की सराहना की है। वहीं यह पहला मौका नहीं है जब दिव्या मदेरणा ने आरएलपी या बेनीवाल पर निशाना साधा हो। पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और ओसिया एमएलए दिव्या मदेरणा के बीच बयानों के तीखे भाड़ भी चले थे। एक सभा में दिव्या मदेरणा ने आरएलपी के चुनाव चिन्ह बोतल को लेकर कहा था कि मदेरणा साहब कहते थे कि वोट सही जगह पर देना और निशाने पर देना, नहीं तो कुएं में डाल देना। अगर कोई बोतल लेकर नाचता है तो उसे समझा देना कि 90 फीट गहरा कुआं है, मिलेगा ही नहीं, बोतल को कुएं में डाल दो। दिव्या मदेरणा के इस बयान पर नागौर सांसद और आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने भी पलटवार किया था। सांसद बेनीवाल ने कहा था कि वो बोल रहे हैं कि बोतल को गहरे कुएं में डाल दो। यह बोतल भवरी थोड़ी है जो कुएं में डाल देंगे। ये बोतल ही थी जिसकी वजह से आप विधानसभा में चले गए। बोतल नहीं होती तो अता पता ही नहीं लगता। वो मैं नहीं था जो आपके पापों पर पर्दा डाल रहा था। रिश्तेदार भी नहीं बोल रहे थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।